आप तमाम लोगों को जो यहाँ तशरीफ लाए और उन तमाम लोगों को जो ये प्रोग्राम टेलीविजन पर देखेंगे, बुशरा अंसारी और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोग संजीदा हो जाएं, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है कॉमेडी कॉमेडी, और कॉमेडी लिखना और उसे एक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है। वैसे सन 64 में जब टेलीविज़न शुरू हुआ तो शुरू ही से टेलीविज़न ने लोगों के दिलों में अपना घर कर लिया, और उसकी सबसे बड़ी वजह मज़ाहिया किरदारों का और मज़ाहिया सीरियल्स का पॉपुलर होना था। हाँ, लेकिन वक्त बहुत बुरी चीज़ है। बहुत जल्द हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जिन्हें हमने कभी बहुत चाहा था, बहुत सराहा था। सो हमने सोचा कि याद किया जाए उन मज़ाहिया सिलसिलों को, उन ड्रामों को, उनके लिखने वालों को, उनके किरदारों को। और जो उस वक्त बच्चे थे वो आज जवान हैं, जो उस वक्त जवान थे वो अब बूढ़े हो चुके हैं। हाँ, मुझे याद पड़ता है कुछ कुछ जवान तो मैं भी था उस वक्त। कुछ कुछ तो नहीं, कुछ कुछ जवान तो आप अब भी हैं। इतने मायूस क्यों हो रहे हैं? नहीं, असल में बात यह है कि पाकिस्तान में डेंटिक पेंटिंग का काम कारों पे बहुत अच्छा होता है। अच्छा राहत साहब, वैसे अभी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कॉमेडी लिखना और उसे एक्ट करना बहुत संजीदा काम है। इसे मजाक ना समझिएगा, ये मैं सचमुच कह रही हूँ। आप तो बहुत संजीदा से रहते हैं, आप लिख सकते हैं? आप गैर संजीदा रहती हैं, आप लिख सकती? इतना गैर संजीदा भी नहीं है जितनी मैं रहती हूँ। तो मेरा ख्याल है हम शुरू करते हैं बात टेलीविजन की सबसे पहली पॉपुलर सीरियल एक थी जिसका नाम था लाखों में तीन, और उसके खालिक थे अतर शाह खान साहब। मेरे ख्याल है पहले हम उनसे मिलते हैं। रफ्ता रफ्ता, बर्गर फैमिली, इंतजार फरमाइए, हेलो हेलो, और बादब बामुलाहिजा होशियार, अतर शाह खान। जी, सन 64 में नवंबर में गालिबन टेलीविजन शुरू हुआ, और साथ ही आपने हमला कर दिया, अपना सीरियल लिख मारा उसके अंदर। तो उससे तो कोई रिवायत नहीं बनी थी टेलीविजन के अंदर ड्रामा लिखने की। नहीं, हमें तो थोड़ा सा फायदा पहुंचा कमाल अहमद रिजवी साहब से। उनका सीरियल था अलिफ नून, और उसके बाद मुकम्मल कॉमेडी जो थी वो लाखों में तीन आई। तो कमाल साहब का जो था वो तंज बहुत गहरा था और कॉमेडी भी साथ साथ थी, लेकिन खालिस तफरीही उसके बाद आई थी लाखों में तीन। यह आपने सही कहा कि उससे पहले वाकई रवायत हमें नजर नहीं आती कॉमेडी की, खास तौर पे क्योंकि टेलीविजन बिल्कुल नया नया आया था, बिल्कुल नई सी बात थी, और हमें पता नहीं था कि टेलीविजन होता क्या है। बल्कि जो आज बहुत पुराने बड़े सीनियर प्रोड्यूसर्स हैं, उस समय बिल्कुल उनमें से कुछ नए थे, उन्हें भी पता नहीं था। आपके पास ऐसी कोई मिसाल नहीं थी जिसे आप देखते और फॉलो करते? जी हाँ, ऐसी कोई मिसाल नहीं थी। तो बस यह है कि अंदाजे से लिखा, और फिर लोगों की पसंदीदगी या नापसंदीदगी को देखते हुए फिर तरमीम करते रहे, तजुर्बा करते रहे, और आखिरकार टीवी चल पड़ा। बहुत कामयाब हुआ। ये पहला सीरियल था जो लोगों को, जिसने टेलीविजन देखने पर लोगों को मजबूर किया। अच्छा, आप ये बताइए, आपने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हैं ज्यादातर मजाहिया लिखे, आप क्या समझते हैं कि राहत काज़मी साहब कोई मजाहिया कैरेक्टर नहीं कर सकते, या शफी मोहम्मद या तलत हुसैन, आपने उनके लिए क्यों नहीं लिखा? नहीं, राहत साहब के बारे में बड़ी अजीब बात आपने की कि ये मिजाहिया कैरेक्टर नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है तो मिजाहिया ही करते हैं, आप तो सीरियस समझते हैं। राहत साहब, आप इतने दिन क्या करते रहे? बहुत कोशिश के बाद ये जवाब मिला आपको। देखिए जी, बात ये कि एक्टर तो एक्टर होता है, उसे मौका दिया जाए तो वो कर लेगा। मुझे भी कभी मौका दे आप तो मैं कुछ करूँ ना। नहीं, एक्टर तो एक्टर होता है, लेकिन कंपेयर बनकर बड़ी मुश्किल में होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये कब फैसला किया कि आप खुद प्ले भी करेंगे, कैरेक्टर प्ले करेंगे? पहले तो आपने लिखा था। जी हाँ। फिर अदाकार कैसे बन गए? आप इस बात को जरा सा रुक जाइए, एक और हमारे मेहमान आए हैं, जब वो आएंगे तब मैं इस बात का जवाब दूंगा। हाँ, नहीं, वो गवाही देंगे। अच्छा, चलिए आप मुझे ये बताएं, आपने जितने कैरेक्टर्स लिखे उसमें औरतों के लिए कोई कॉमिक कैरेक्टर नहीं लिखा। आप क्या समझते हैं, औरतें सिर्फ रोती हैं? नहीं, मैं आपके ख्याल में औरतों में हिस्से मिजाज नहीं होती? नहीं, इनको देख के मैं अपनी राय तब्दील करने पर मजबूर हूँ। मगर आप बहुत लेट हो गए। माशाल्लाह, मैं जरा कुछ पहले में नहीं, इनमें तो मिजाज मैं कहूंगा कि कूट कूट कर भरा हुआ और छन छन के निकलता है। जी हाँ। नहीं, हमारे यहाँ और भी माशाल्लाह बड़ी मिसालें हैं, खवातीन में बहुत अच्छा मिजाज करने वाली खवातीन हैं, लेकिन कुछ ऐसा रहा है कि मर्दों में कॉमेडियन ज्यादा थे। जिस जमाने में आप लिख रहे थे उस जमाने में होता यूं था ज्यादातर। जमाने से क्या मुराद है? जिस जमाने में मतलब कोई आप ऐसी बात करिए जैसे पहली जंग अजीम से पहले मैं लिखता रहा हूँ। सन 64 यही अभी
अभी कुछ अरसे पहले सन 64 में जब आप लिखते थे, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। यह नन्नी आप सही कह रही है। मैं सन 1965 में मैंने ये लाखों में तीन वगैरह लिखना शुरू किया था और उस वक्त मैं स्टूडेंट था। अच्छा, स्टूडेंट थे। हाँ, तो आगा नासिर साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें पता था मैं रेडियो के लिए ड्रामे लिखता हूँ। उन्होंने कहा कि आप टीवी के लिए लिखिए। तो बस मैंने लिखना शुरू किया। पहला ड्रामा था मेरा पिंजरा, वो बहुत ज्यादा कामयाब हो गया इत्तेफाक से। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने सीरियल लिखा लाखों में तीन। अच्छा। उसमें तीन बेवकूफ जासूस थे। वो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं और वो कुछ जासूसी नावल पढ़ पढ़ के वो जासूस बन गए हैं। एक का नाम था डॉक्टर नो, दूसरे थे डॉक्टर यस और तीसरे थे डॉक्टर वॉट। अच्छा। जेदी का जो किरदार आपने तख्लीक किया, ये उसके बाद का किस्सा है। आप कहाँ थे अब तक? तो मैं माजी की बात कर रहा हूँ जबकि अच्छा, वैसे जेदी भी खासा माजी का किरदार है, कोई अभी नौजवान नस्ल का कोई वो नहीं है, मतलब आप इसको दिल पे ना ले ऐसे, मतलब बहुत बुजुर्गवार है जेदी की, हम बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत मुअज्जिज कैरेक्टर है ये हमारे लिए। ये बताइए जेदी अब तक जवान क्यों है? लूसी को देखा हमने कि वो कब से शुरू हुई थी, वो हमारे सामने जवान फिल्में भी हम देखते हैं उसकी, और फिर बूढ़ी होके वो खत्म हुई। जेदी वैसे का वैसे ही, आपने उसको खिजाब लगाने से बाजी नहीं किया? नहीं, असल में आप, मैं क्या कहूँ, आप मुझे सामने से देख रही, पीछे से गुजरे तो महसूस होगा कि वैसे बुशरा मुझे एक बात कहने दें कि शायद ये किरदार जो है ये इसकी एक खूबी भी है कि वो जो उसने अपनी उम्र बता दी थी पहली बार, वो कहता था ना कि आई एम इन द टीन एजेस, आई एम ओनली 21st। तो वो टीन एज जो है उसकी जारी है और ये उस किरदार की शायद खूबी थी कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं और वो अभी तक लोगों के दिलों में जिंदा है। अच्छी बात तो यह है कि जेदी एक अमर किरदार है, बिल्कुल, और अभी तक जवान है, मानना पड़ेगा। इसलिए कि अभी तक बड़े दूर दूर से